इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले ट्रू शेप, फर्स्ट स्टेप है ट्रू शेप ड्रॉ करना। तो एक रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन पे हमने एक रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ कर ली। फिर एच पी या वी पी में बनेगा तो वो क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि हैविंग इट्स सरफेस, सबसे पहले दिया होगा इंक्लाइन 30 डिग्री टू एच पी, तो सबसे पहले एच पी पे ट्रू शेप बनेगा। तो ये हमने एच पी पे एक वर्टिकल प्रोजेक्टर बना दिया। एच पी पे एक परपेंडिकुलर ही वर्टिकल प्रोजेक्टर बनाते हैं, फिर ट्रू शेप बनाते हैं। तो ये लिखा हुआ है वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करें परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये जो ड्रॉ किया गया एक्स वाई पे, एक्स वाई पे ये ड्रॉ किया गया वर्टिकल प्रोजेक्टर। फिर इस पर कॉर्नर और साइड इन वर्टिकल प्रोजेक्टर। वर्टिकल प्रोजेक्टर में कॉर्नर रहेगा या साइड रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा कि साइड इन एच पी या एज इन एच पी, कॉर्नर इन एच पी या कॉर्नर इन वी पी। तो कॉर्नर है तो क्वेश्चन में जो वर्टिकल प्रोजेक्टर उस पर आके कॉर्नर टच होगा, और अगर साइड है तो ये देखो साइड टच हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में साइड दिखाया गया है, 40 mm साइड बताया गया है। और सरफेस इंक्लाइंड होगा तो इंक्लाइंड करके शेप को उस पर रखेंगे। फिर ड्रॉ शेप, शेप ड्रॉ कर लिया जाता है। अब शेप इस पे जैसे पेंटागन बनाना था तो पेंटागन हमने बना लिया। पेंटागन बनाने के 40 mm का साइड था, 40 mm का साइड ले लिया। यहाँ पर से पेंटागन के लिए 108 डिग्री 108 डिग्री का एंगल दोनों तरफ से बनाते हैं। फिर 40 mm यहाँ पर ले लिया, 40 mm यहाँ पर ले लिया डिस्टेंस। फिर यहाँ पर से 40 mm का एक कट वो प्रोटेक्टर से किया, और इधर से भी एक 40 mm का प्रोटेक्टर से एक कट करेंगे। जहाँ पर वो दोनों मैच होंगे वही अगला साइड हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रू शेप बन गया, इसी को ट्रू शेप कहते हैं। फिर ट्रू लेंथ ड्रॉ करना, ट्रू लेंथ ड्रॉ करना तो ट्रू शेप के पॉइंट्स के प्रोजेक्शन ऊपर लेकर के जाओ। अब ये ट्रू शेप हो गया, इसके सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शन A1 B1 ये ऊपर गए, C1 E1 C1 C और E ये ऊपर गए प्रोजेक्शन, ये देखो जा रहा है ऊपर। तो ये जहाँ पर ऊपर जाएंगे तो ये B1 A1 C1 E1 C भी यहाँ पर आ रहा है, E भी यहाँ पर आ रहा है, D भी यहाँ पर आ रहा है। और अब ट्रू लेंथ ड्रॉ करते हैं अगर इन एच पी दिया हो एंड अ साइड पैरेलल टू एच पी। इस पर क्या दिया हुआ है, अ साइड पैरेलल टू एच पी, साइड पैरेलल दिया हुआ है। तो पैरेलल है इसलिए जो लाइन है वो हमको एक्स वाई में नहीं ड्रॉ करनी है, वो हमको एक्स वाई के पैरेलल ड्रॉ करनी है, ट्रू लेंथ मतलब। तो ट्रू लेंथ एक्स वाई के पैरेलल होगी, थोड़ा ऊपर से ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल। ठीक है, तो पॉइंट को नेम दे देंगे बी डैश ए डैश सी डैश ई डैश और डी डैश। ठीक है, ये ट्रू लेंथ ड्रॉ हो गई। कि इन एक्स वाई जब साइड एच के एच पी, साइड या एच इन एच पी हो, इन एच पी या वी पी हो तो एक्स वाई पे ड्रॉ करेंगे, पैरेलल टू एक्स वाई ड्रॉ करेंगे ट्रू लेंथ, वही जो भी बताया कि जब साइड या एच पैरेलल टू एक्स वाई दिया हो। फिर ड्रॉ ट्रू लेंथ एंड नेम पॉइंट्स इन डैश, ट्रू लेंथ ड्रॉ करेंगे और पॉइंट्स को डैश डैश में शो करेंगे, अभी बता दिया है। ठीक है, इस पे जैसे साइड है, साइड या कॉर्नर वाले पे ये जो थे, तो इस पे कॉर्नर वाले पे ऐसे आके शेप बनेगा कि अगर ट्रायंगल है तो उसका कॉर्नर ऐसे आ जाएगा, वो स्क्वायर है तो उसका कॉर्नर ऐसे आ जाएगा, हेक्सागोन है तो कॉर्नर ऐसे आ जाएगा, मतलब साइड आएंगे और कॉर्नर वाले पे कॉर्नर आएगा। फिर जब ट्रू लेंथ ड्रॉ हो गई, पहले ट्रू शेप बन गया, ट्रू लेंथ ड्रॉ हो गई। अब क्या होता है, सरफेस इंक्लिनेशन होता है, मतलब कि सतह का झुकाव। ट्रू लेंथ वाली लाइन को आगे बढ़ाएं, ये ट्रू लेंथ वाली लाइन है, इसको हमने आगे बढ़ा, ये ट्रू लेंथ वाली लाइन है, इसको हमने आगे बढ़ा लिया। अब इसी को ट्रू लेंथ को इंक्लाइन करना है, इंक्लाइन ट्रू लेंथ ड्रॉ करें, पॉइंट्स मेंशन करें। तो इंक्लाइन ट्रू लेंथ ड्रॉ कर लिया, अब इसके पॉइंट मेंशन करेंगे। भाई ये बी से स्टार्ट थे, बी यहाँ पर हो गया, 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया था, 30 डिग्री हमने कर दिया है। फिर C1 E1 जितनी दूरी पे यहाँ से C1 E1 है ऊपर उतनी दूरी पे ले लेंगे झुका हुआ इंक्लाइंड, और D भी उतनी दूरी पे ले लेंगे, जितना C से D है उतना C से D ले लेंगे।
फिर इंक्लाइन ट्रू लेंथ के प्रोजेक्शन नीचे लाएं। अब ये इंक्लाइन ट्रू लेंथ है, इसके सारे प्रोजेक्शन हम लाएंगे नीचे, ऐसे 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 सीधे। फिर ड्रॉ टॉप व्यू या फ्रंट व्यू। अब हमको यहाँ पर टॉप व्यू मिलेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग आ रहे हैं एचपी पे, तो ये A1 और इधर से ये प्रोजेक्शन आ गए। अब इधर से भी हम प्रोजेक्शन लाएंगे ये। तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू के लिए क्या होता है, ट्रू शेप के प्रोजेक्शन पॉइंट्स को इंक्लाइंड ट्रू लेंथ के एचपी के प्रोजेक्शन पॉइंट्स में मिलाएं। ट्रू शेप के प्रोजेक्शन पॉइंट हैं, इनको इंक्लाइंड ट्रू लेंथ है, इसके जो प्रोजेक्शन है इधर से आते हुए इधर से आते हुए इनको मिलाना है। तो ए इधर से आ रहा है, बी ये B1 A1 इधर से आ रहा है, तो ए यहाँ से आया, इधर से आया, ए यहाँ पे मिल गया, बी यहाँ पे मिल गया क्योंकि यहाँ पर ऊपर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है बी। इस तरह सी यहाँ पे, ये C1 E1 यहाँ पर से आया, तो ऊपर ये ई था तो ऊपर ई मिल गया, नीचे सी है तो नीचे सी मिल गया, डी यहाँ पर है, डी नीचे मिल गया। अब इन सबको मिला देंगे पॉइंट्स को, तो यहाँ पर हमारा टॉप व्यू बन जाएगा, क्योंकि हॉरिजेंटल प्लेन है तो टॉप व्यू बनेगा। फिर क्वेश्चन में आगे कर दिया हुआ है टॉप व्यू फ्रंट व्यू ड्रॉ करें। हाँ, ये हो गया। फिर ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, देर आर टू मेथड, ऑक्सिलरी प्लेन मेथड और जनरल मेथड। दो मेथड हैं, ऑक्सिलरी प्लेन और जनरल। यहाँ पर ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से बताया है कि जो साइड इंक्लाइन करना है टॉप व्यू फ्रंट व्यू से, वो साइड एक्सटेंड करो। हमको ये वाला साइड क्या कहते हैं, इंक्लाइन करना है, तो हम इसको आगे ले करके आए, फिर एक्सटेंड कर लिया। फिर स्टेप नंबर 2, साइड एक्सटेंड करने के बाद एक पॉइंट ले और इंक्लाइन प्लेन का एंगल बनाए। एक्सटेंड कर लिया, एक पॉइंट लिया और इंक्लाइन प्लेन, इस पर इंक्लाइन लास्ट में इंक्लाइन दिया था, इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू VP। तो 60 डिग्री कहाँ गया, 60 डिग्री पे हमने इंक्लाइन करते हुए एक X1 Y1 एक्सिस बना लिया। इंक्लाइन कर लिया 60 डिग्री पे, तो यह एंगल बनाती लाइन X1 Y1 एक्सिस है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंक्लाइंड है। फिर टॉप व्यू के प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू X1 Y1 लाएँ। ये जो टॉप व्यू था इसके प्रोजेक्शन लाएंगे परपेंडिकुलरली X1 Y1 पे, X1 Y1 पे E भी लाएंगे, D भी लाएंगे, ठीक है, इस लाइन के इस पार लाएंगे, X1 Y1 एक्सिस के इस पार लाएंगे। फिर VP से पॉइंट्स की लेंथ ले लें, ट्रू लेंथ की। अब जब VP से ट्रू लेंथ की पॉइंट्स की लेंथ ले लें, एक्स से कितनी दूरी पे था ट्रू लेंथ की, ये इतनी दूरी पे था, तो इसको यहाँ पर से ले लिया। फिर ये इतनी दूरी पे था, तो C1 E1 की B1 A1 इतनी दूरी पे था, तो एक्स वाई लाइन के भी इतनी दूरी पे रहेगा, तो यहाँ पर से एक कट मारा तो ये B1 यहाँ पे मिला, क्योंकि B यहाँ पर से आ रहा था तो B उतनी ही दूरी पे मिलेगा। C यहाँ पर से आ रहा, वो ए कहाँ गया, ए यहाँ पर से आ रहा था तो इतनी दूरी पे हमको ए मिल गया। वही जो लेंथ यहाँ पर से, मतलब कि यहाँ से यहाँ पर की लेंथ जितनी बी और ए की है उतनी ही नीचे रहेगी, और सी और ई की जितनी है एक्स वाई लाइन से जितनी ऊपर है उतनी ही यहाँ पर रहेगी, एक्स वाई लाइन की उतना ही नीचे है। फिर ऐसे ही डी की जितनी है उतनी ही डी की नीचे रहेगी, मतलब एक्स वाई लाइन पे यहाँ पे रखा और जितनी डी की लेंथ है यहाँ पे कर दिया। डी का प्रोजेक्टर जहाँ पे आ रहा है, ई का जहाँ पे आ रहा है, सी का जहाँ पे आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमको मिल गया, तो इधर हमको क्या मिल गया, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन मिल गया। पॉइंट्स मिला है, फ्रंट व्यू मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या मिला हमको, FV मिला या फ्रंट व्यू मिला। क्यों? क्योंकि इधर क्या था, हॉरिजेंटल प्लेन था, इधर क्या है, अब इधर ये वर्टिकल प्लेन है और ये वर्टिकली इंक्लाइंड है, जो लास्ट में क्वेश्चन में बताया गया था, एट 60 डिग्री टू VP। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया।